ये पुरावा है तो ये मैं ले लेता हूं। तो ब्रह्मा जी बोले, श्लोक ब्रह्मा जी के मुख में से निकला और पहले की पुष्प की पसंदगी, पुष्प का पहला नाम भगवान शिव जी को जो प्रिय है, कमलैर्बिल्व पत्रेश्च। कमल पुष्प भगवान शंकर जी को प्रिय है। ब्रह्मा जी ने भी यही कह दिया ना, भगवान महादेव को कमल पुष्प। कमल पुष्प क्यों? क्योंकि प्राचीन शिवालय ज्यादातर सरोवर के किनारे पर थे, इसलिए सरोवर में बहुत सारे रंग बिरंगे कमल खिलते थे। कमल एक प्रकार के नहीं आते, कमल में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग कलर के बहुत सारे कमल होते हैं। इतने कमल होते हैं, अकल्पनीय कमल, जिसमें कमल काकड़े बनते हैं। राजस्थान में बहुत सारा सरोवर है। इसमें उदयपुर में सो जिलों की नगरी, वीरों की नगरी, ये जो उदयपुर है, इसमें तो इतने सरोवर 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 और बहुत सारे शिवालय उदयपुर में। जो नारायण सेवा संस्था चल रही है वो उदयपुर में, हम भी वहां पे गए थे कथा कहने के लिए। और एक बार त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के द्वारा भी उदयपुर में कथा हुई और हमारा निवास स्थान था, नाम याद रहा आपको? नैमेचंद भाई। और बहन जी का नाम क्या था? याद नहीं रहा, संपर्क में कम रहते हैं, लेकिन नैमेचंद का याद रह गया। वो बहन जी भी संपर्क में रहती है लेकिन इतना नहीं। तो उसका घर खाली करके मुझे निवास स्थान दिया था। आज मैं नाम का पता कर लूंगा। उदयपुर में इतने झील मतलब सरोवर, और उदयपुर के लिए कहते हैं जिलों की और वीरों की नगरी, यह है उदयपुर। कमल काकड़ी जो भगवान को अर्पण करते हैं ना, वो एक कमल पुष्प में से निकलती है। इतना बड़े बड़े कमल होता है, इतनी डिश होती है कमल काकड़ी की, और हरी हरी कमल काकड़ी खाते भी लोग हैं। एक कमल पुष्प महादेव को अर्पण करते हैं। और ये जो कमल काकड़ी औषधि में बहुत उपयोगी होती है। अंदर से श्वेत श्वेत खाने के लिए निकलता है, ऊपर से काले लगती है कमल काकड़ी। एक कमल पुष्प है इसमें, इसलिए महादेव का शिवालय सरोवर के किनारे, और सरोवर में से कमल पुष्प लेकर भगवान शंकर जी की पूजा करते थे। इसलिए रंग बिरंगी बहुत सारे जाते जाते भांति भांति के कमल पुष्प होते हैं। और एक बिल्व पत्र तो आप जानते हैं, और शतपत्र और शंख पुष्प। लक्ष्मी कामोर्चे शिवम, लक्ष्मी की कामना पूर्ति करने के लिए ये सभी पुष्प अर्पण करते हैं महादेव जी को। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सुनो नारद, कमलैर्बिल्व पत्रेश्च शतपत्रेस्तथा पुनः शंख पुष्पैस्तथा देवं लक्ष्मी कामोर्चये शिवं लक्ष्मी कामोर्चये शिवं। जो कोई मानव शंख पुष्प महादेव को अर्पण करे, कमल पुष्प महादेव को अर्पण करे, बिल्व पत्र महादेव जी को अर्पण करे, शतपत्र महादेव को अर्पण करे, उसके लिए कहा लक्ष्मी कामोर्चये शिवम, उसको लक्ष्मी मिलेगी। कैसी लक्ष्मी मिलेगी? कामनाओं की पूर्ति करने के लिए लक्ष्मी मिलेगी। और शिवम का अर्थ क्या होता है? कल्याण। ऐसी लक्ष्मी मिलेगी कि परिवार का कल्याण करने वाली लक्ष्मी। परिवार में किसी का अकल्याण नहीं होगा, सबका मंगल और कल्याण करने वाली लक्ष्मी शिव पूजा से मिलते हैं। इतने शब्द लगाने की क्यों आवश्यकता थी? लक्ष्मी कामोर्चये शिवम, उसका अर्थ है भगवान महादेव की भक्ति करने से ऐसी लक्ष्मी आपके पास आएगी, जो जो आपकी कामना है सभी कामना की पूर्ति हो जाएगी, और शिवम पूरे परिवार का मंगल और शुभ और कल्याण होगा। ऐसी सूरी लक्ष्मी आएगी, असुरी लक्ष्मी नहीं। गलत विचार, गलत मार्ग दिखाने वाली, बहुत सारे बुरे काम करने वाली लक्ष्मी नहीं है मिलेगी। आपके पास लक्ष्मी आएगी तो सही कार्य में, सत्कार्य में, शुभ कार्य में समर्पित होने वाली, और आपके मन में जो बहुत सारी कामना है
ये सभी कामना की पूर्ति करने वाली लक्ष्मी भगवान शंकर जी की भक्ति से मिलती है। इसलिए कोई आपको कहे कि महादेव की भक्ति करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, वक्ताओं के मुख से भी मैं सुनता रहता हूं कि महादेव की भक्ति करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, महादेव के पास कुछ भी नहीं है इसलिए कुछ देते नहीं। ऐसे बहुत सारे गलत प्रवचन करते रहते हैं। तो जो कोई कहता है कि महादेव की भक्ति पूजा अर्चन करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, तो उसको बता देना चाहिए, ये श्लोक शिव महापुराण में है कि जो कोई मानव कमल पुष्प, बिल्वपत्र और शंख पुष्प महादेव को चढ़ावे तो उसको लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी मिलेगी, कामनाओं की पूर्ति करने वाले मिलेगी, परिवार का मंगल और शुभ करने वाले लक्ष्मी मिलेगी। जो कोई मानव आदर के साथ शिव जी की पूजा करते हैं, इसलिए कभी अवसर मिले तो कमल पुष्प महादेव को चढ़ावे। विष्णु भगवान हजार हजार कमल महादेव को चढ़ाते हैं और सारे देवी देवताओं बिल्वपत्र से भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि शंख पुष्प महादेव को चढ़ाते रहते हैं। एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से आप सब जानते हैं, जो बिल्वाष्टक का पहला मंत्र है। बहुत सारे तो मैं रोज भगवान को नए नए रंग बेरंगी पुष्प शिव जी को, महादेव को, वांग में स्वरूप शिव प्राण भगवान को मैं अर्पण करता हूं मेरे जजमान श्रीयों की तरफ से। और अब सुंदर एक श्लोक भगवान व्यास जी ने कहा, जिनको राज्य की कामना है, पहले तो राजाशाही थी ना, अभी ये प्रधानशाही आ गई। पहले के समय क्या था? राजाशाही, राजा सब पूरे हो गए, अब प्रधान रह गए, बड़ा प्रधान, मुख्य प्रधान, प्रधान रह गए। तो अभी तो श्लोक में राज्य कामों को नहीं, प्रधान कामों को ऐसा लिखना चाहिए। जिनको प्रधान बनने की इच्छा हो ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन ये श्लोक राजा का, इसीलिए मुझे राजा ही बोलना चाहिए। जिनको राज्य की कामना हो उसके लिए कहा, क्या कहा? राज्यस्य कामुको यो वै पार्थिवानां च पूज्य तोषये शंकरं देवं दशकोट्या मुनीश्वरं दशकोट्या मुनीश्वरं। हे मुनीश्वरों, मुनियों में श्रेष्ठ मुनीश्वरों, हे मुनीश्वरों सुनो, 10 करोड़ कोई पार्थेश्वर महादेव का पूजन करे, तोषकरम शंकरम देवम। कितनी सुंदर बात कही, भगवान शंकर को संतोष हो जाएगा ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा। बहुत लोग करते हैं पार्थेश्वर महादेव की पूजा, टेलीविजन के माध्यम से आप कथा सुनते हैं, तो याद रखना पार्थेश्वर महादेव की पूजा सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए है। और बहुत सारे भाइयों बहनों को मैं जानता हूं, उनको कभी भगवान के आगे कुछ मांगना नहीं पड़ा, रोज पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। जो हमारी कुंवारी लड़की है, हमारी छोटी छोटी बहन है, वो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं, उसको कभी भी इधर उधर वर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, योग्य उनको वर मिलता है। ऐसे बहुत कन्याओं को मैं पहचानता हूं। और जो माताओं ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की, उनको पुत्र के लिए भगवान को कभी कहना नहीं, पुत्र ही आएगा, और पुत्री आएगी तो इतनी सगुण गुणवान आएगी। इसमें कुछ तो तथ्य है ही। और बहुत सारे ऐसे शिव भक्तों को मैं जानता हूं, वो लोग कहते हैं जब से पार्थेश्वर महादेव पूजा का प्रारंभ किया, तब मन में कल्पना करे, मन में संकल्प करे, वही काम हो जाता है। कोई काम में रुकावट नहीं आती, लेकिन समय देना पड़ता है। जिनके पास आलस भरी है, यहां श्लोक में जो कहा है वो झूठा नहीं होता, व्यास की वाणी है, ये देव वाणी है, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि सब लिखा है तो सुन लेना चाहिए, सुनकर कुछ करना है। भले 10 करोड़ न कर सके, 10 तो करें। अरे 12 लिंग रोज बनाओ, ये हमारा सोमनाथ, ये हमारा मल्लिकार्जुन, ये हमारा महाकाल, ये ओमकार है। क्रमशः 12 ज्योतिर्लिंग की नित्य पूजा करे, 12 लिंग बनाओ,
और 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा, और शिव पुराण में कहा भी है कभी भी 12 ज्योतिर्लिंग पूजा का अवसर आपको न मिले तो पार्थिव 12 ज्योतिर्लिंग बनाओ, उसकी पूजा करो। ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं आप। इसमें सुबह में आप उठकर मिट्टी में से लिंग बनाओ ने तो शरीर में जो गर्मी होती है ना वो गर्मी निकल जाती। क्यों? कि मिट्टी को स्पर्श करते हैं आप, मिट्टी को स्पर्श करते हैं। एक थेरापी आती है ना, मिट्टी की थेरापी। दो पचन दुनिया हमारी, बहुत सारे भांति भांति के रोग निकल आए। इसलिए पार्थेश्वर महादेव समझो एक शरीर की थेरापी भी है। इतने शिवलिंग बनाओ, इतने शिवलिंग बनाओ। ये शिव पुराण में कहा है कि तोष करे शंकर देव, शिव जी को संतोष हो जाएगा। शिवलिंगम तथा पुष्पम, पुष्प से तांदुल से अलग अलग, अर्चितम चंदनम जलधारा, ऐसे भगवान शिव की पूजा करे जो हमारी रीत है। महादेव को जल अर्पण करे, चंदन अर्पण करे, पुष्प अर्पण करे, चावल अर्पण करे, वैसे भगवान शंकर जी की पूजा करे। पार्थेश्वर महादेव की पूजा कैसे करे तो श्लोक में उसका भी वर्णन कर दिया है। लिंगं शिवं तथा पुष्पं अखंडं तांदुलम, अखंड तांदुलम, अखंड, क्योंकि महादेव जी को जो जो वस्तु अर्पण करते हो अखंड वस्तु होती है ना। महादेव को जलधारा, अखंड जलधारा, टूटनी नहीं चाहिए। क्यों टूटनी नहीं चाहिए? मन हमारा शिव में रहे, इसलिए ध्यान वहां रखना पड़ता है। ध्यान नहीं रहेगा तो टूट जाएगी धारा। इसलिए भगवान में ध्यान एकाग्र करने के लिए अखंड धारा से, अखंड पुष्प से, और बिलोपत्र पत्र भी अखंड बिलोपत्र पूजते, पुष्प भी अखंड, चावल भी अखंड। और महादेव के शिवालय में आप जाते हैं तो श्रीफल भी अखंड अर्पण करना चाहिए। कभी फोड़ना नहीं वहां जाकर, पूरा आखा श्रीफल तोड़ना नहीं वहां जाकर। भगवान महादेव को पूरा श्रीफल अर्पण करे। અમારા ગુજરાતીમાં કહેવાય શંકરે શ્રીફળ દોડવા જવું છે, પછી કે આમ દોડવાનું ન હોય, મતલબ ભગવાનને ધરવાનું હોય। એટલે ભાષા એવી કે શંકરને શ્રીફળ દોડવા જવું છે। ઘણા લોકો દોડવે આમ લૂટ કરતો મોકલે, એવું ના હોય, ऐसा नहीं होता। महादेव को ऐसे श्रीफल अर्पण करते हैं, पूरा श्रीफल, अखंड श्रीफल, क्योंकि मेरा महादेव जी अखंडानंद है, एक सरीखा, एक स्वरूप, नित्य स्वरूप जिनका, कभी कम नहीं, कभी बड़ा नहीं, कभी छोटा नहीं, कभी लंबा नहीं, कभी पतला नहीं, एक ही सरखा स्वरूप जिनका रहता है वो शिव है। ये अखंडानंद है भगवान महादेव। याद रखना एक बात, दुनिया में कोई भी देवताओं को अखंड शब्द से संबोधित नहीं किया गया। मेरे महादेव जी के लिए अखंड है, अखंडानंद है। इसलिए कहा अखंड तांदुलम तथा, अखंड चावल से भगवान शंकर जी की पूजा करें। जिनको सेवा करना है उसके लिए तो बहुत सेवा के कल्प खुले हैं। तो चंदन चढ़ाए, ऐसे अर्चना करे। चर्चितम चंदनेन, चर्चितं चन्दनेन नैव जलधारां तथा पुनः, जलधारां तथा पुनः। वैसे तो शब्द आता है तथा अर्चितम, એટલે था में से अ निकलता है, अर्चितम, लेकिन शब्द तोड़ दिया तो चर्चितम हो जाता है। तथा अर्चितम चंदनेन, श्लोक कैसा है? अखंड तांदुलम तथा अर्चितम चंदनम नेव जलधाराम तथा पूजा। वास्तव में तो ऐसे बोलना चाहिए ना, तथा अर्चितम, तथा अ स्वर निकल गया, तथा चर्चितम, तथा अर्चितम, ऐसे अर्चन शब्द है, लेकिन ये शब्द तोड़ने के लिए चर्चितम लगा दिया, तथा चर्चितम। वास्तव में शब्द है अर्चन, अर्चन करना भगवान को। ऐसे बहुत सारे पुष्पों से भगवान शंकर जी की पूजा करें। ईश्वर बहुत दया सिंधु, दयालु है। पुष्प चढ़ाते चढ़ाते आपका जीवन भी पुष्प जैसा महकदार कर देता है। भांति भांति के पुष्प महादेव को चढ़ाते चढ़ाते, चढ़ाने वाला भी आज नहीं तो कल उसकी कठोरता मिट जाएगी।
इतना दयालु दे, ईश्वर तू है दयालु। महादेव जी